इस तरह का मारपीट होना चाहिए, कानून देखिए होना चाहिए, अच्छा हो। अगर उस दिन आप लोग या और लोग जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, उसको अपनी बेइज्जती में शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाए। गुस्सा है यहाँ के लोगों में अतीक के खिलाफ? समाज को भी मेरे गुस्सा है और एडवोकेटों को भी गुस्सा है। उमेश भाई की हत्या के बाद जो कार्रवाई हुई है, क्या आपसे संतुष्ट है? अब तक जो कार्रवाई हुई है, हाँ, देखिए जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही घेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन को मार के गए हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। ये कह रहा है कि मिट्टी में तो पहले ही योगी जी ने मिला दिया था, अब रगड़ रहे। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए? वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा कि हमको अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। माता जी, अतीक के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार छापा चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए छापेमारी ना चले तो जो इतने असलहे निकले हैं, लकड़ी की तरह कुंदे की तरह भर भर के रखा है, या जो काले धन का दौलत बटोर के रखा है, ये कहाँ से निकलता? जब छापेमारी करेंगे तभी तो सब सामने निकल के आएगा कि घर का उसका क्या कार्यक्रम है और जंगल का क्या राजा है। आपको क्या लगता है अभी और कहाँ ये सब चीजें हो सकती हैं और कहाँ छापेमारी करेंगे? देखिए अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अब ये तो जितने पुलिसकर्मी या और विभाग के जो लगे हुए हैं, अब वो जब खोजेंगे, इसको ढूंढेंगे, निकालेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। 50 दिन से अधिक का समय हो गया, घर परिवार के लोग अभी तक बाहर नहीं जा रहे। अभी मेरे घर का ना हम लोग निकल रहे हैं, ना बहू निकल रही, ना बच्चे निकल रहे। आज 2 दिन से छोटे बच्चों को किसी तरह से बगल किया है, स्कूल वहाँ भेजे, सब सहमे हुए हैं। भाई उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। एक तो ऐसा इन लोगों का घर है कि आगे दरवाज़ा पीछे तक है, चाहे पीछे छोटी सी खिड़की हो, सब भीतर घुस के खा रहे हैं, सो रहे, रह रहे हैं। आप लोगों को किस बात? मेरा बेटा कहाँ का गुंडा था जो इसने उस दिन आवाज़ उठाई कि उमेश के मरने के बाद मैं पूरा नींद भर के सोया? क्या इसको वहाँ सताने जा रहा था? आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, किस तरीके से लड़ेंगी आप लोग? देखिए बेटा, अभी तो मेरे बेटे का अपहरण का केस चल रहा है। अब ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, चलेगा केस तो बेटे ही साथ चलेगा, उनके परिवार तो यहाँ आएगा नहीं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो तीनों दरवाजे पे मारे गए हैं, उनके लिए जो आगे कानून चलेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। दोनों को लाया जा रहा है, अशरफ को और उसको लाया जा रहा है। पुलिस अब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। देखिए बताते क्या है, वो तो पहले झूठ बोलेंगे ना ना ना। लेकिन आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आप लोग चश्मदीद रहे इस केस के। देखिए हम लोग चश्मदीद नहीं थे, मेरा कैमरा था। कैमरा ना होता तो सब जो शहद लगा के चाट जाते, कहते नहीं ये गलत है, अति ऊपर गंदी अफवाह उड़ रही है। लेकिन कोर्ट में तो आप लोग को सामने जाना ही होगा। कोर्ट में अरे भाई, जब कोर्ट में जाना होगा, जब समय आएगा तो जाएंगे, तब की तब है। अभी तो वो आ रहा है, अभी तो हमको जाना है। सब तो जिंदे हैं, हो सकता है निकल के जाए, हमारा भी मर्डर हो जाए, इसका भी मर्डर हो जाए। माता जी, क्या कोर्ट जाने में भी आप लोगों को डर लग रहा है? हर जगह डर तो हमको बाहर निकलने में है, अदालत जाने में तो बहुत दूर है। जितना शेर मेरा बेटा था, उतना भी हम लोग शेर नहीं है। कोई उसके बीबी की तरह डॉन नहीं है। हम लोग पारिवारिक हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये होगा, जो अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अदालत में जो लड़ाई लड़नी है वो आप ही लोग को लड़नी है। आपको तो हम आप बार कोई चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं? जब अदालत में आएगा तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या कहा, आप लोग कान से सुन लीजिए, इसमें जो टेप हो रहा है कान से भी सुनिए। हमने क्या कहा, मेरे बेटे के साथ जो 2 शहीद हुए हैं, चलेगा तीनों का केस यही, तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
इसलिए मेरे बेटे के साथ शहीद हुए, तो एक तरह से मेरे परिवार, मेरे बेटे सब आते हैं। अब सारे के सारे लोग आरोपी बना दिए गए उसके घर के, उसके पत्नी, उसके भाई के बेटा हाथ जोड़ रहा है। अभी आपने पूछा है, अभी आपने पूछा, हमने बताया कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं। जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पर कितना भरोसा है जो आप सोच रही हैं? तो सरकार में भरोसा 50 दिन तो हो गया, ढूंढ पाया कोई, निकाल पाया कोई? अरे जब उनको साक्षात निकाल ले या उनके साथ कड़ाई से पेश आए, उनको काउंटर करें या वो मारे जाए, तब ये है कि हाँ चलिए कुछ मेरा बदला पूरा हुआ। माता जी क्या आप चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए? बिल्कुल हो जाए, जो हत्याकांड से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल हो जाए। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तो हमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी? तो अभी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से क्या सुनेंगे? नहीं क्या सरकार के घर जाए? मोदी से मुलाकात हुई है, योगी से हुई, किससे कहे? इसी में से जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अभी? अभी क्या कह तो रहे हैं कि शासन क्या कर रही है, उनको ढूंढवाए। आप बार बार उसी को उलट पुलट उलट पुलट, वकील का बहस नहीं है अदालत का। मेरा बेटा एडवोकेट था, ये सब फितरतों से मुझे काफी अच्छी जानकारी है। अच्छा माता जी, अंतिम सवाल, अशरफ कह रहा है कि हम बस करिए, अशरफ कह रहा है कि हमको बस खत्म कहानी। अशरफ ना हमारा बाप है ना हमारे खानदान का है, मेरे बेटा का कातिल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से ही राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। देर रात सचिन पायलट जो है दिल्ली आवाज पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी 5 केनिंग लेन के बाहर है। अंदर जो है सचिन पायलट मौजूद है। हालांकि सुबह वो बाहर निकले थे, ब्रिटिश स्कूल गए थे, फिर वापस आए। एक वीडियो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। सीधे तौर पर धन्यवाद देते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल एक दिन के धरने के बाद अब सियासी उलटफेर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सचिन पायलट को लेकर एक तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर कर सकती है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्यवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा। वो इसलिए क्योंकि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा समय में राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, आपाधापी वो झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो उनका धन्यवाद मैं देता हूं। क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की तरफ से, सुनिए। मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं।